अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम के साथ ये जो आप पीछे टाइटल देख रहे हैं मैं वो वाला प्रोग्राम कर ही नहीं रहा। हमें तो इस वक्त मेरे अजीज हमवतन पे और आज मेरे साथ जो मेहमान बैठे हैं वो कोई मामूली मेहमान नहीं है, आप जानते हैं ये मेरे साथ बैठे हुए हैं मुबश्शिर लुकमान साहब मेरे साथ बैठे हैं। मुबश्शिर लुकमान साहब मैं वेलकम करता हूँ आपको मेरे अजीज हमवतन। आई एम सॉरी मुझे आपका सेट थोड़ी देर के लिए कब्जा करना पड़ा। और उनके साथ जो हजरत बैठे हैं वो हैं जाने पहचाने के नाम क्या था आपका? आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। सब सॉरी मैं उससे भूल गया। लुकमान साहब आपसे स्टार्ट करूंगा, आगाज करूंगा। ये बताइए कि सर राना मशहूद की वीडियो आपने चलाई, आपके प्रोग्राम्स में बहुत बड़ा वो केस एस्टैब्लिश हुआ, लेकिन कुछ हो नहीं सका उसके बारे में, वजह क्या? उसकी वजह यह है कि एक्चुअली उनका नाम राना मशहूद आप गलत ले रहे हैं, राना मशकूक है उनका नाम। पैसे सिर्फ अपने लिए खा रहे होते तो वो फ्राई हो गए थे, लेकिन अब ये साबित हो गया कि वो अपने से ऊपर वालों के लिए पैसे खा रहे थे और सबको बकायदगी से दे रहे थे, इसलिए उनका कुछ निसार साहब आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? बेटा मैं तो यही कहूंगा, ये एक नंबर के दरिंदे हैं, इतने दरिंदे हैं। आप देखें मैंने 7,000 रुपए का बकरा मंगवाया है, उसको बेदर्दी से इन्होंने काटा है, चीरा है, फाड़ा है। ये कसाईयों की बात कर रहा हूं। अच्छा इतनी लूट मार मचाई हुई है इन्होंने। मैं सर राना मशहूद साहब की वीडियो के बारे में बात करूं जो उनके प्रोग्राम में लीक हुई थी। नहीं मैंने आपको वो बात बता दी, आप अब और मेरा मगज खाना चाहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, सवालात आप ठीक करें। लुकमान साहब एक हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके पास एक चिड़िया है और वो गाय बगाए उनका जिक्र भी करते हैं। आपके पास सीनियर आप उम्र की वजह से कह रहे हैं, किस वजह से कह रहे हैं? सीनियर वो इसलिए वजह से क्योंकि काफी अरसे से वो पहाड़ों से लेके अभी तक यहाँ तक काफी एरिया बड़े बड़े बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग हो गए। जैसे आपसे पहले ये कुर्सी सीनियर है आपसे, ये पहले की पड़ी हुई थी। जनाब मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, उनके पास चिड़िया है, आपके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है कि आपके पास इतना खबरें जमा हो जाती हैं? हमारे पास गिद्दड़ भी हैं और तोते भी हैं और सिंह भी हैं। देखें बात यह है कि हमारे पास अल्लाह का बड़ा करम है कि लोगों को ये पता है जो खबर आती है वो फिर रुकती नहीं है। हम वेरीफाई करते हैं कि ये खबर सही है कि गलत है। कई दफा गलती भी हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन हम फिर उसको वेरीफाई करते हैं और फिर हम उसको निकाल देते हैं। जब लोगों को एतबार हो कि आप खबर पे बैठेंगे नहीं नाग बन के, तो वो आपको खबर देंगे। वो चिड़िया जो है, जब जरदारी साहब ऐवान सदर में नहीं रहे तो वो चिड़िया लगता है माइग्रेट कर गई। आप देखें उसके बाद वो चिड़िया ने कोई फड़फड़ाहट नहीं रही उसमें। लेकिन लुकमान साहब आपके पास क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि सीक्रेसी में रहते हैं, वो आपके पास पहुंच वो ये सरहद होटल आपने देखा है सामने, इसके बाहर एक वो पकौड़ों वाला है। वो जब भी मैं उसे पकौड़े लेता हूँ, वो जिस अखबार में देता है ना उसमें कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होती है। मैं क्या करूं, इस मुल्क में उड़ते फिरते हैं यहाँ पे। बड़ा सियासी जवाब दिया आपने, बड़ा सियासी जवाब दिया। आप क्या सर, बाकियों की तो चिड़िया है, इन्होंने बता दिया कि इनके पास वो पकौड़े वाला है, आपके पास क्या चीज है? मेरा बड़ा प्यारा सॉर्स है, जब वो चलती है वो उसकी मोरनी जैसी चाल और ये उसकी अदाएं, मैं तो अपने सोर्स पे ही कुर्बान जाऊं। मेरा सोर्स बहुत प्यारा है, पंजे इतने मारती है। मुझे नहीं पता अयान अली की बात कर रहे हैं, सोर्स की बात कर रहे हैं। आप क्या बातें कर रहे हैं सर? ये इस वक्त लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, कैसी बातें कर रहे हैं? जाहिल, मैं बिल्ली की बात कर रहा हूं। बिल्ली चिड़िया बिल्ली सर, नोट करें आप सर। ये अब ये मुझे बताएं कि ये बिल्ली मार है कि बिल्ली मारों से है? देखिए मैं अपनी सल्तनत का शहनशाह हूं, आप मुझे ये कह सकते। ठीक है जी बिल्कुल। सर ये बताइएगा सब्जी, दही, मक्खन, डबल रोटी, इन चीजों के ऊपर 40 अरब रुपए का टैक्स जो सागदार साहब की गलती की वजह से अब हमें भुगतना पड़ रहा है, अब हम क्यों दें वो टैक्स? अवॉइड करने का क्या है? अवॉइड आप कर नहीं सकते, हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है। अगर हम अवॉइड करने वाले होते तो हुक्मरान ये कर सकते थे। यानी जो कौम खुद से मरी हो और वो अपने हुक्मरानों को तरीके बताती हो कि हमें किस किस तरह से लूटो, और फिर हम उनको जितना मर्जी एक्सपोज कर दें, वो रात को खाना खा के सो जाते हैं और सुबह उठ के कहते हैं कि एज इफ यू नो बस अच्छा शोसी, बस ठीक है। आप कुछ ना करें, आप उस पर रिएक्ट ना करें, तो फिर ये होगा आपके साथ। सर आपने तो कसम खाई हुई थी कि आप हुकूमत को टैक्स नहीं देंगे। ये 40 अरब रुपए जो जिन चीजों पे लगे हैं, सब्जी, दही, मक्खन, डबल रोटी, मशरूबात, 313 आइटम्स है, आपका क्या बनेगा सर? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, पहली बात तो ये आपने कहा टैक्स बिल्कुल मैं नहीं देता, मुझे देना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो 313 आइटम इन पे टैक्स जो लगा है, आप ये देखिए मशरूबात, सबसे मेरी पसंदीदा चीज है मशरूब, वो सारे महंगे कर दिए। मशरूब मगरिब या मशरूब मशरिक? मशरूब मशरिक की बात कर रहा हूँ। आप बात को कहीं और ले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं इन सब पे टैक्स लग गया, आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर इन सब पे लग गया टैक्स, मैं क्या करूंगा? मेरे लिए तो मसला हो जाएगा कि मैं फिर घास खाऊं। खा लेनी चाहिए सर, आपको बुराई नहीं है इसमें, लोग खा रहे। एक फायदा तो है घास खाने का। आप देखें घास खाने से ऐनक नहीं लगानी पड़ती। किसी घोड़े को आपने ऐनक लगाई देखा है कभी? बात तो उन्होंने नजर बड़ी तेज हो जाती है बीनाई। साहब हिना परवेज बट
वो उर्दू बोल नहीं सकती, लेकिन अखबारों में उनके इतने बड़े बड़े उर्दू के कॉलम छप रहे हैं। हिना परवेज भट्ट, एक ही खातून के 3 नाम है कि 3 खवातीन? मेरा ख्याल में एक ही खातून है, लेकिन उनमें से आधी भी नहीं निकलती वैसे। जो हिना भी हो और भट्ट भी हो, उनको वो कॉलम कहाँ से लिखेंगी यार? आप छोड़ देना बस। हाथ से लिखेंगी और कहां से लिखेंगी? सर आप पता नहीं कैसे कॉलम लिखते हैं, आप तो लगता है सर वैम्पायर है, खून पी के कॉलम लिखते हैं। ओ बेटा, आपको अभी सीखने की बहुत जरूरत है, आपको लगना है टाइम, आप मुझसे पंगा मत लो। अच्छा सर आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, बड़ा सहाफी कैसे बनते हैं? बड़ा साफी मेरे ख्याल से पढ़े नहीं 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 सर आपको आपकी तरफ आते लगे जरा इनसे। मेरी बात सुने, देखें जहाज चलाने से कोई साफी नहीं बनता, बनता है साफी बंदा लेकिन पोतड़ों से। जहाज तो साफी बनता है ना, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। जहाज चलाने से नहीं बनता, या तो बनता है 3 पहिए वाली साइकिल, 250 की मार्केट में बहुत सारी दस्तियाब है। आप 3 पहिए वाली जो साइकिल है, हाँ। या तो आप वो चला के साफी बनते हैं, या फिर बनता है पोतड़ों से। पैदाइशी साफी साफी जो होता है है। मेरे ख्याल से वो खून में होती है और बचपन से होती है। खून चूसने का तो ठीक है, लेकिन खून में होना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि डोगर गेस्ट पेपर और दरसी टेस्ट पेपर पढ़ के सहाफी बन जाते हैं, क्योंकि अगर सहाफी बनना का मतलब है कि आप मैथ्स कॉम में आपकी 3 सप्लियां आई हो और आपने 2 साल एक्स्ट्रा लगाई हो इजाफी वहां पे, तो फिर ठीक है, वो उस तरह के सहाफी बहुत फिरते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर सहाफी बनने का मतलब ये है कि आप खबर की जुस्तजू में रहें और ब्रेक ना करें खबर को, और खबर को एज इट इज दें जू का तू, तो फिर आप कदावर साहब। लगता है फर्क कि ये सर है कि सहाफत में फर्क- कुछ पर्ची चल रही है सर। नहीं, कुछ क्या, बहुत पर्ची चलती है। आप अपना पिछले 8-10 साल के अपने प्राइम मिनिस्टर के, सदर के, चीफ मिनिस्टर के, स्पीकर के दौरे देख लें, और कौन कौन सहाफी जाते हैं, और फिर कौन कौन उनके लिए कॉलम्स लिखते हैं, और कौन कौन उनके लिए प्रोग्राम्स करते हैं। देखिए, आपके तो सहाफी ऐसे भी हैं जो लंदन में अपनी दावतें कराते हैं, टिकट मंगाते हैं, अपनी फैमिली के लिए टिकट मंगाते हैं, फिर आके कॉलम्स में उनकी तारीफें लिखते हैं। ऐसे कौन से सहाफी हैं सर? कोई बड़े नाम लेना सहाफी पसंद हैं, करेंगे? अताउल्लाह कासमी साहब हैं, अच्छा, और बड़े लोग हैं, और अच्छा? कितने नाम लेने हैं इरफान आपने? सिद्दीकी साहब के बारे में इरफान सुना है सर? सिद्दीकी साहब सहाफी नहीं है ना, आप सहाफियों की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इरफान सिद्दीकी साहब दरअसल हैं अंकल सरगम, आप वाकई उनको साफी कंसीडर करते हैं। आपने बात की दौरों की, मेरे पास एक बंदा आया, मुझसे कहता है कि यूके जाना है। अच्छा, यूके जाना है? और मैंने बोला नहीं जाना। वो कहता है ठीक है, आपके नसीब में यूके है ही नहीं। मैंने कहा लानत भेजता हूं यूके पे, मेरे लिए मेरा बैली पूरी काफी है, ये 120 की जगह पूरी, वहीं पे मैं खेल खूल के अपना दिल बहला लेता हूं। सर 120 एकड़ है, 120 गज है, क्या चीज है ये? 120 गज है। 120 गज की जगह तो सर शहरों में क्यों नहीं रहते, जंगल में क्यों रहते हैं जाके? देखिए बेटा, बात यह है कि शहर में पहले रहता था मैं, वहां पे लोग बड़े तंग थे मुझसे, बड़े तंग थे, मैं शोर वोर ज्यादा करता था, इस वजह से उन्होंने मुझे कहा कि आप जाएं, आप जंगल में रह सकते हैं, आप यहाँ शहर में रहने के लिए। एक चीज और सर, आप इतनी साइड लेते हैं इमरान खान की, हर प्रोग्राम आपका इमरान खान की वकालत से भरपूर होता है। कंटेनर पे चढ़ के उन्होंने इनके हक में पूरा, इनके प्रोमो में वो देखें वो शॉर्ट्स लगे हुए हैं, आपको क्या मिला सर इमरान खान से? तसल्ली, दिलासा। ये बात सच है, कंटेनर पे इनका नाम लिया उन्होंने, इनका साथ दिया। सर पूरा मैं कहता हूँ प्रोग्राम वहां से किया सर, ये साथ खड़े हुए हैं। हाँ ये साथ खड़े थे सर। मैं कहता हूं इमरान को सियासत बिल्कुल नहीं आती, टके की सियासत नहीं आती इमरान को। आप इस बात पे कायम रहिएगा, क्योंकि कल के प्रोग्राम में फिर आप इस बात से मुकर जाएंगे। मैं बिल्कुल अपनी बात पे कायम हूं, अगर ये बात सच है जो आपने कही है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे सर, इनको क्या मिला इमरान खान की वकालत? मेरा ख्याल है कि अभी इनको वकालत जरा ज्यादा करनी है ना सही तरह, अभी इन्होंने की नहीं अच्छी तरह, लेकिन मिल जाएगा। और एक बात, ना उसको बॉलिंग अच्छी आती थी, ना उसको बैटिंग अच्छी आती है। ख़वातीन हज़रात, ये थे हमारे साथ मुबश्शिर लुकमान साहब। वक्त की कमी की वजह से हम आपसे फिर किसी दिन इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए अपने एंकर शफात अली को इजाजत दीजिएगा।